Okay, so let's start our today's class. So today we are going to start with the morphology of flowering plants. So basically हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं ये चैप्टर में? Okay, अभी morphology का मतलब क्या होता है? What do you mean by morphology? Body. Yes. What do you mean by morphology? It's more about we are going to look for the outer structure. And जब हम लोग इंटरनल स्टडी करते हैं किसी चीज की तो दैट विल बी कॉल्ड एज एनाटॉमी. So the next chapter is going to be your anatomy of the flowering plants. This is about the outer structure. So outer structure में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? We are going to understand root, stem, leaf और इन सब के modifications पढ़ेंगे. Then we are going to also study about seed structure. Then we are going to study about flower. Anything else? Flower की in depth study करेंगे and last we will also study about the. अब जब हम लोग ये सब को अच्छे से इन डेप्थ इनके टाइप्स के साथ पढ़ लेंगे तब हमारे लिए फैमिलीज को अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा. क्योंकि जब हम लोग ये सब चीजें पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू ऑल्सो लुक फॉर द टाइप्स, द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू ऐड इन दी फैमिलीज. अब जब हम लोग फैमिलीज पढ़ेंगे, फैमिली से पहले तो हम लोग उसमें लिखते हैं कैरेक्टर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एंड लास्ट में होता है फ्लोरल फॉर्मूला. क्या होता है? Now based on the floral formula, so basically अगर फैमिली याद रखनी है तो तुमने अगर फ्लोरल फॉर्मूला याद रखा तो तुमको पूरा फैमिली का कॉम्पोजिशन भी याद रह सकता है. ठीक है. अब फ्लोरल फॉर्मूला को याद करने के लिए यहाँ पे अपने पास कुछ कुछ सिंबल्स होंगे जो अपने को याद रखने. सिंबल्स के बेसिस पे वो फॉर्मूला याद रहेगा. पांचों फैमिली का अलग अलग है, सेम नहीं है, तो पांचों का याद रखना है. वो याद रख लिया तो तुमको कैरेक्टर्स भी एटलीस्ट समवॉट याद रह जाएंगे. कुछ कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो तुमको याद रखने पड़ेंगे, बट जो फॉर्मूला के कैरेक्टर है वो इजी हो जाएंगे. एम आई क्लियर? आर यू श्योर? चलो, सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट मॉडिफिकेशन विच विल बी अबाउट. किसका फर्स्ट मॉडिफिकेशन पढ़ना है? रूट पढ़ना है, शूट पढ़ना है? रूट से ही शुरू करता है. सो फर्स्ट मॉडिफिकेशन इज अबाउट, या द फर्स्ट टाइप इज रूट. अब रूट के बारे में तुम लोगों को क्या पता है? रूट्स का फंक्शन क्या है? अब्जॉर्प्शन ऑफ nutrients and water. What else? रूट प्रेशर क्रिएट करता है. सपोर्ट स्टेबिलिटी. सॉरी, फॉर एब्जॉर्प्शन बेसिकली, राइट. अब जो ये रूट्स है ये हमारे पास कितने टाइप के हैं? कुछ पता है तुमको? दो टाइप के हैं. कैन यू नेम दोस टू टाइप्स? टैपरूट एंड एडवांटेशियस. ये तुमको दो पता है, राइट. सो लेट मी टेल यू, we are going to divide it into three. First, as you guys said, we have taproot system. The next we have is adventitious root system, and the third is fibrous root system. Sorry,
पढ़ेंगे. Yes. So can you tell me what will be in? I think taproot और adventitious तुमने पहले भी नाम सुने हैं, fibrous नहीं सुना है. So can you tell me what happens in taproot? क्या होता है इसमें? So यहाँ पे we have primary root. Primary root give rise to बस और कुछ कहाँ पे मिलता है हम लोग को टेपरूट सिस्टम मेजरली कौन से टाइप ऑफ प्लांट से मिलता है Are you sure? We are going to find them in dicots. किसमें मिलेगा अपने को एंजियोस्पर्म्स कुछ में So we are going to find them in dicots. Specify कर सकते हो कोई एक एग्जाम्पल Are you sure मैंगो में डाइकॉट का कुछ बीन्स होगा फिर तो मैंगो डाइकॉट है कि मोनोकॉट है मोनोकॉट पक्का मैंगो डाइकॉट है कि मोनोकॉट है इनमें लास्ट में तुम लोगों को कुछ होमवर्क नहीं दिया था ओ माय गॉड मैंगो डाइकॉट है कि मोनोकॉट इज द होमवर्क फॉर नेक्स्ट क्लास फर्स्ट चैप्टर में है ना फिर भी नहीं पता वही प्रॉब्लम है बोला मैंने मैंने जब बोला आपने तो मैंने वापस पूछा बाद में चेंज किया तूने सो वी कैन ऐड मैंगो एनी अदर एग्जाम्पल मैंगो के अलावा beans then do you know mustard is mustard monocot or dicot good what about the adventitious roots what about the adventitious roots कहाँ पे होते हैं adventitious roots एडिएंटम में आता है So यहाँ पे जो growth होती है ना is other than radical. So they are going to grow from not from the radical, just random scattered growth है ना? फिलहाल इधर ध्यान दो. Yes. तो adventitious में growth कैसी होती है? Arise from parts other than radical. I hope you know what is radical. पता है ना radical क्या है? किसका नाम है radical? हाँ? कॉटलीडन में नीचे अच्छा हुआ माइक उधर नहीं रखा. चलो so can you तो ये usually अपने को किस में दिखेगा? मोनोकॉट्स में एग्जाम्पल ग्रास बीट wheat एडिएंटम Indiantum. Then what else? Anything else? अब यहाँ पे मुझे ये बताओ banyan tree is in adventitious या taproot? वो मोनोकॉट है कि डाइकॉट है? पक्का बताना. क्वेश्चन नहीं समझाओ तो कहना आई कैन रिपीट ऑल्सो. banyan tree is monocot or dicot?
ए जस्ट बिकॉज मैं इधर लिख रही था डजंट मीन वो मोनोकॉट ही होगा. पक्का कर लो. हाँ डाइकोट. मैं दे रही हूँ तुमको 2 मिनट. हाँ क्यों सही जवाब देने पे मिलेगी ना एक चॉकलेट. पक्का. डाइकोट. Smarties. Yes. Can you tell me what about the fibrous root system? What could be in the fibrous root system? Wheat इधर नहीं आएगा. एक मिनट. हाँ. Wheat will not come here. हाँ. Yes. Yes. Tell me what happens in fibrous root system. बहुत सारे रूट्स अनियन जैसे. Yes. Here you are going to find root hairs like formation. ठीक है. Majority of the basically सारे ही मोनोकॉट्स में मेजरली फाइब्रस रूट सिस्टम होता है और एडवांटिशियस रूट सिस्टम होता है. टेप रूट सिस्टम नहीं होता. इधर आएगा तुम्हारा प्योरली एग्जांपल ऑफ व्हीट. इज इट क्लियर? मॉन्स्टेरा दिखा दूंगी बाद में फोटो तुमको. इज दिस क्लियर? आर द टाइप्स क्लियर? श्योर हो? पक्का? नेक्स्ट टॉपिक पे जाए हम लोग. ओके. नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन. तुम लोगों को कोई भी टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन याद है क्या? कभी पढ़ा है तुमने रूट्स के मॉडिफिकेशन? बिल्कुल भी नहीं पढ़े रूट्स के मॉडिफिकेशन? नहीं नहीं. इन द सेंस लीव्स के पढ़े. रूट का जैसे कि ट्यूबर पढ़ा है? ट्यूबर वो पटाटो के ऊपर होते हैं. नोट्स को नोट्स yes yes. so tell me modifications में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सी modifications अपना होगा पहले तो बेस्ड ऑन स्टोरेज, फूड स्टोरेज के बेसिस पे. सो उसमें अपने पास होता है फ्यूजीफॉर्म. लेट्स सी एग्जांपल. बीट रूट पता है सबको? बीट रूट क्या है? इट इज व्हाट? अरे बीट रूट क्या है? मतलब कहाँ से वो? फ्रूट है, वेजिटेबल है, अंडरग्राउंड रूट है, अंडरग्राउंड स्टेम है, लीफ है, क्या है? स्वीट पोटैटो जैसा. या फिर कैरेट ले लो. कैरेट क्या है? अंडरग्राउंड वेजिटेबल रूट का मॉडिफिकेशन है, राइट? तो इसमें क्या हुआ है? रूट ने खुद को थोड़ा सा बल्कि कर लिया है टू स्टोर फूड. हाँ इसीलिए यू माइट हैव हर्ड अंडरग्राउंड. तो ये तुमको पता नहीं है वो अंडरग्राउंड ग्रोथ है. नाम ही है ना अंडरग्राउंड. इट इज अ मॉडिफाइड रूट. वो लीफ होता है, वो शूट होता है, वो जो ऊपर दिखता है अपने को. वो योर होल लाइफ वाज अ लाई. तेरा तो है ही. तू यस में पटाटो का अपन बाद में देखेंगे. बट दिस बीटरूट एंड ऑल दे आर एक्चुअली रूट्स. इसीलिए पटाटो इज रूट या स्टेम? और स्टेम ट्यूबर है वो. स्टेम की मॉडिफिकेशन में आएगा वो. हाँ मिलेगा रो मत तू. उसको नहीं तो मैंने 2 राइट आंसर दिया. मेरा देखिए राइट आंसर. जिसने भी राइट आंसर किया उसको मिलेगा बस. रेडिश क्या होता अंडरग्राउंड रूट. रेडिश, कैरेट. व्हाइट कलर का रेडिश होता है. है? क्या होता है मुझे रूट.
अनियन तो इसमें है ना फिर। अनियन नहीं, पीनट्स अंडरग्राउंड है, बट पीनट्स का रूट हाँ अंडरग्राउंड होते हैं पीनट्स। सो सबसे पहले हम लोग जो मॉडिफिकेशन लिखेंगे दैट इज बेस्ड ऑन स्टोरेज, ठीक है। नाउ बेस्ड ऑन स्टोरेज सबसे फर्स्ट टाइप है फ्यूसीफॉर्म। सबसे फर्स्ट टाइप क्या है? फ्यूसीफॉर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पिंडल रूट्स। अब नाम क्या है? फ्यूसीफॉर्म है, तो यहाँ पे क्या होता है? चीजें थोड़ी कंडेंस्ड हैं बट इट इज बल्की एट द सेम टाइम। एग्जाम्पल अगर मैं बताऊंगी तो तुम इसका स्ट्रक्चर बता सकते हो। रेडिश कैसा है उसका स्ट्रक्चर? अरे स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है तुमको। स्ट्रक्चर कैसा है? ऊपर से थिकर एंड नीचे से थिनर, टेपरिंग एंड है उसको, वही पूछा मैंने। सो फ्यूसीफॉर्म में यू हैव टू रिमेम्बर थिकर फ्रॉम अबव एंड देन इट विल as it goes down it will get thinner। कैरेट भी होगा एकदम थिन होता है क्या कैरेट एंड में? एकदम से नहीं, थोड़ा सा सब अलग अलग होता है ना उसमें। होता है हाँ कुछ टाइप की कैरेट्स वो रियल कैरेट होता है। बट सी अंडरस्टैंड द डिफरेंस। रैडिश में अगर एंड में देखोगे तो तुमको ऐसा ऐसा भी थिन मिलता है, कैरेट अगर देखोगे तो इज प्योरली ऐसा। सो कैरेट इज कोनिकल शेप, तो कोनिकल टाइप में आता है कैरेट। सेकेंड टाइप जो है अपना कोनिकल कैरेट, उसमें आएगा। और थर्ड टाइप है अपने पास नैपी फॉर्म। थर्ड टाइप क्या है? नैपी फॉर्म में एग्जांपल गेस करोगे किसका आएगा? फर्स्ट वाले में रेडिश के अलावा और क्या होता है? मेजरली radish is the example of it, बाद में carrot is the example of conical। थर्ड मैंने क्या बोला? napiform। napiform roots का example क्या होगा? तो बीटरूट का स्ट्रक्चर कैसा है? अरे बीटरूट का स्ट्रक्चर बताओ। स्पेरिकल at upper end and tapering at lower end। अग्री कर दो इस पॉइंट पे? जितना होता है वो पूरा थिन होता है, हाँ, and then it is very minute, that is tapering। cone shaped example बीटरूट का कोई दूसरा नाम पता है तुमको? हिंदी में हिंदी में भी चलेगा, क्या बोलते हैं? बीट बोलते हैं। हिंदी में अरे बताओ। से कहीं कुछ अजीब सा बोलते हैं, चुकंदर उसको बोलते हैं। अरे हाउ डू यू नहीं, तुम लोग हिंदी पर अलग क्या बोलते हैं? हम लोग हिंदी स्टेट बोर्ड की करती है। ए अच्छा है। ये लोग से हमारी हिंदी अच्छी है जो हाँ ये लोग ऊपर ऊपर से बहुत बेसिक एग्जैक्टली। तो छोड़ भाई अबे फोर्थ फॉर्म इज ट्यूबरस रूट्स। तो ट्यूबरस रूट्स में क्या होगा? हियर दे डू नॉट हैव एक्चुअल, अरे पोटैटो इधर रूट में नहीं है, actual root, instead any part get swollen and fleshy। example है mirabilis। have you ever seen mirabilis? नहीं देखा?
कोई बात नहीं। लेग्यूम्स क्या होता है सर? लेग्यूमिनस प्लांट्स अलग होते हैं। उसका भी कुछ रूट्स का बताना। हाँ वो आएगा ना भी। ये हम लोग ने सिर्फ स्टोरेज के बेसिस पे किया। नेक्स्ट है बी फॉर नाइट्रोजन fixation. Can you guys tell me or give me any idea about it? नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं? We can have nodulated roots. बेसिकली रूट्स में नोड्यूल्स ऐड हो जाएंगे, हाँ कि नहीं? एग्जाम्पल दे सकते हो? लेग्यूम्स, देन ग्राम है। डू आई नीड टू राइट कि तुमको समझेगा? नहीं समझेगा। नोड्यूल्स आर एडेड इन roots for doing nitrogen fixation with the help of, किसकी हेल्प से नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे? राइजोबियम। एग्जाम्पल क्या मैंने बोला? ग्राम पी। इजी, ठीक है। अब ये हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए नोड्यूलेटेड रूट्स होंगे। फिर है फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए बता सकते हो क्या मॉडिफिकेशन किया गया है? दिस यू हैव स्टडीड डेफिनेटली। बोलोगे? हाँ तो वही तो मैं बोल रही हूँ, पढ़ा है तुमने। फॉर रेस्पिरेशन द मॉडिफिकेशन यू हैव इज ऑफ निमैटोपोर्स, राइट? किसमें होता है निमैटोपोर्स? एग्जाम्पल क्या है? कोई मैनग्रोव का एग्जाम्पल दे सकते हो क्या? और कोई? राइजोफोरा। I hope everyone is knowing what is nematophores. पता है? पता है देखो nematophores क्या है? तो पूछ मैं बोलने वाला था कभी अभी, आप पीछे मुड़े, आपने कुछ बोला इसके लिए मैं रुक गया। देखो मालूम है nematophores क्या है? So nematophores are nothing but breathing roots. What does that mean? क्योंकि ये ज़्यादातर मार्शी प्लेसेस और सैंडी प्लेसेस पे होते हैं, तो इनके रूट्स को ये नहीं, रूट्स एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएंगे नीचे, हेंस द रूट्स विल कम आउट ऑफ द ग्राउंड विच हैव, तो उनके ऊपर जो पोर्स क्रिएट होते हैं उन्हीं को हम लोग निमैटोपोर्स बोलते हैं। हाँ उसके बाद भी ये ना बोल रहा है ना, ये फेंक के ना मारेगी मैं। या थैंक्स फॉर द रिमाइंडर। ओके तो ये हो गया, ये अपना फर्स्ट मॉडिफिकेशन हो गया, राइट? सेकेंड मॉडिफिकेशन जो है उसमें आता है फॉर मैकेनिकल सपोर्ट, या आई कैन से फॉर स्पेशल फंक्शंस। Can you tell me any special functions what plants may have? उसके बाद हम लोग स्ट्रेंथ के देखेंगे मॉडिफिकेशन। यस, स्पेशल फंक्शंस में बता सकते हो क्या कर सकते हैं स्पेशल फंक्शन? हाँ मतलब बेस्ड ऑन द फंक्शन, जैसे कि हैव यू एवर हर्ड अबाउट पैरासिटिक रूट्स? वी हैव पैरासिटिक रूट्स स्लैश सकिंग रूट्स। क्या काम होगा इनका? रूट enters into the host plant.
अपने प्लांट में नहीं, होस्ट के प्लांट में, तो बाजू वाले का प्लांट बाजू वाले के प्लांट में, उससे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने के लिए। ये मेरा प्लांट है और यहाँ पे मेरा दूसरा प्लांट ग्रो कर रहा है, तो ये इसके ऊपर पूरा ग्रोथ करेगा रूट्स का, तभी वो ग्रो करेगा ना, अदरवाइज कैसे एब्जॉर्प्शन करेगा। नहीं समझ दिस इज माई प्लांट, दिस इज माई होस्ट प्लांट, दिस इज माई पैरासाइट। इसको इसके ऊपर रहना पड़ेगा, तो इसके रूट्स को इसके साथ इम्बाइब्ड होना पड़ेगा ना। एपिफाइट से क्या है? ऐसा होता है ना। So roots enter into the host plant body. Yes. एग्जाम्पल दे सकते हो? एपीफाइट बोला तो मारेगी मेरे को, एक्चुअल एग्जाम्पल चाहिए। ओ एपीफाइट का एग्जाम्पल भूल गया मैं। क्यों भूल गया? यस टेल मी। नींद नहीं। कसकटा हाँ। बोल याद था, लेकिन ऐसा गले इधर तक था, लेकिन ऐसा बाहर नहीं इसी आया का ना। है ये। सो वी हैव कसकटा, क्या है? एंड एक दूसरा जो मॉडिफिकेशन है होता है वीनस फ्लाईट्रैप का उसमें था। फोलियर रूट्स। हाँ वो इंसेक्टिवोरस है। फोलियर रूट्स में क्या होता है? फोलियर रूट्स, हियर द रूट्स arise from the leaf। कहाँ से अराइज कर रहे हैं रूट्स? लीव से, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? एग्जाम्पल इज वेरी इंटरेस्टिंग, जो तुमने ऑलरेडी पढ़ा है, ब्रायोफाइलम। आई होप यू गाइस हैव स्टडीड ब्रायोफाइलम के बारे में। हाँ तुम लोग ने मॉडिफिकेशन में पढ़ा है ब्रायोफाइलम। कहाँ पे बोला? मॉडिफिकेशन में तुम लोग ने पढ़ा है, आईएससी में था ये ब्रायोफाइलम। स्टेम मॉडिफिकेशन, लीफ मॉडिफिकेशन में था, या स्टेम समवेयर इट वाज देयर। हाँ? पर्पल कलर के फ्लावर में होता है। नहीं, लीफ जो होता है, लीफ के ऊपर ही लीव्स ग्रो करती हैं, ब्रायोफाइलम। वो ऐसे कर्व का वाला एक ही गंदा सा फोटो दिया था तुमको, ग्रीन कलर का ऐसा लीफ बना हुआ है, एंड देन दे हैव रिटन ब्रायोफाइलम। फोटो दिखा देना। बर्ड्स भी होते हैं ना। हाँ आई विल शो यू गाइस फोटो, डोंट वरी। हाँ बोगन में जैसा वो नहीं। जैसा, हाँ। birds होते हैं। Next is modification for support. Do you know any modification for support? हाँ नहीं। अब ना एक चीज याद रखो, ये जो मॉडिफिकेशन हमने यहाँ पे देखे, ये बेस्ड ऑन स्टोरेज, ये मेजरली हमको कौन सा में दिखेंगे पता है? टैपरूट सिस्टम में दिखेगा। किस में दिखेगा ये मॉडिफिकेशन? एंड अभी जो मैं सपोर्ट का बोल रही हूँ, ये किस में दिखेगा? एडवांटिशियस रूट्स में। ठीक है, सो कैन यू गिव मी एन एग्जांपल? banyan tree। अबे सब एडवांटिशियस रूट में सपोर्ट के लिए क्या मॉडिफिकेशन होगा? तुमने पढ़ा है ये भी शायद से थोड़ा बहुत, एग्जाम्पल सही दिया, लेकिन उसमें क्या है? बनियान ट्री है तो उसमें क्या होता है? वो सपोर्ट के लिए वो मनी प्लांट सब प्लांट क्रीपर है वो, क्रीपर है वो खुद सपोर्ट पे जी रहा है। ये सपोर्ट करता है। सो first we have stilt roots. Have you ever heard the word stilt roots? हाँ सुना है तुमने। जो बाहर आ जाते हैं ना। रूज यहाँ पे अराइज रूट्स arise from lower notes। एग्जाम्पल है मेज। सेकेंड वाला इंटरेस्टिंग है, प्रॉप रूट्स।
अरे मेज को कभी देखा तुमने? मेज के अंदर अपने को बहुत सारे हेयरी स्ट्रक्चर मिलते हैं। हाँ, नहीं देखा? तुम लोग मेज नहीं खाते हो? अरे मेन मतलब अरे भुट्टा। भुट्टा का होता है अच्छा, ना। अच्छा मेज। वो वो मेन भुट्टा पता है मेन ठीक नहीं है तो मैम एक बार वो भी नहीं दो देखा बार मैंने। वीडियो चालू करना नहीं, but इसको ऐसा शक्का नहीं करना नहीं पता है। Yes, guys. Second is prop roots. Second क्या है? Can you guess what is prop roots? अरे इधर ध्यान दो, prop roots क्या है? Prop roots. अगर मैं तुमको इसका एग्जांपल बताऊंगी तो तुम समझ जाओगे। ये something- Yes. Example is banyan tree. Yes. Can anyone tell me? रूट्स का Root. Crop बेसिकली सपोर्ट के लिए तो बाहर से जो एक्सटर्नल ग्रोथ हो रही है रूट्स की, दैट इज योर प्रॉप रूट्स। काम क्या सपोर्ट, सपोर्ट देते हैं हाँ, क्योंकि वो बहुत ह्यूज बन जाता है ना एट अ Balance पॉइंट, करता है ना वो एक तो side। बैलेंस करने के लिए। और कोई टाइप है? थर्ड टाइप अपना आएगा क्लाइंबिंग रूट्स। थर्ड टाइप क्या है? क्लाइंबिंग रूट्स। क्लाइंबिंग रूट्स का काम क्या होगा? सपोर्ट रूट्स जो, हाँ, क्रीपर्स जैसे ही। हाँ, तो इधर आए, मनी प्लांट उसने फ्यूचर देख लिया था। उसने रूट्स predict नहीं कर आएंगे लिया। रूट्स तो नहीं रहेंगे पर वो साथ ही में ग्रो करेगा सपोर्ट के थ्रू। क्लाइंबिंग रूट्स, यस। एग्जांपल, सिंस यू इंसिस्ट, नीचे पड़ा मनी प्लांट। इनिशियल स्टार्ट नहीं, पानी में भी करते हैं। वो घर पे रखने वाला पानी में होता है बाहर जो है अपना That is like they are adaptable basically. So we have money plant, we have beetle, then we also have monstera. पीछे लिखा था monstera, मैंने, याद हो तुमको तो। फिर तुम लोगों ने कभी ब्लैक पेपर का देखा है? वाटरमेलन आएगा नहीं, वो इधर नहीं आएंगे। स्ट्रॉबेरी वाटरमेलन जो तुम लोग सोच रहे हो वो इधर नहीं आएगा। नहीं, डिफरेंस है उसमें। ये क्लियर है? वो हम लोग दूसरे एग्जांपल से पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक क्लियर है? ये हो गया सपोर्ट के लिए। अगर एडवांटेजेस रूट का अगर मैं बात करूँ, उनका अगर मैं स्टोरेज का बात करूँ तो एडवांटेजेस रूट में स्टोरेज मॉडिफिकेशन क्या है? एडवांटेजेस रूट में स्टोरेज मॉडिफिकेशन होता है। इधर इतना 4 टाइप है टेप रूट में, तो इधर भी तो कुछ होगा ना। क्या होगा? सेम ऐसे ही टाइप का होगा। अरे दिस वाज एडवांटेजेस रूट का फॉर सपोर्ट, एंड उसी में आई एम कंटिन्यूइंग फॉर स्टोरेज। नहीं, इधर ही लिखता है। Yes. For storage, any guesses? देखो, मोर और लेस इसके जैसा ही है जो हम लोग ने पीछे टेप रूट में लिखा है, बट नाम डिफरेंट होगा, राइट? फर्स्ट इज फेसिकुलेटेड रूट्स। फर्स्ट क्या है? फेसिकुलेटेड रूट्स। अगर एग्जाम्पल बताऊंगी तो बता पाओगे कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर? दलिया पता है तुमको? सो दलिया इज द एग्जाम्पल ऑफ फेसिकुलेटेड रूट्स। और कोई example? अगैरिकस नहीं। नहीं, एस्पार्गस। हाँ, एस्पार्गस देखा है? हाँ अब बताओ कैसा है इसका स्ट्रक्चर, देखा है तो। सो दे आर गोइंग टू बी द क्लस्टर फॉर्म में होंगे। फैसिकुलेटेड का मतलब ही क्या है? क्लस्टर्स। यू आर गोइंग टू फाइंड देम इन क्लस्टर्स। एग्जाम्पल क्या है? एस्पार्गस। एंड दूसरा क्या बोला था मैंने तुमको?
एच नहीं है नेक्स्ट तो अपना इंग्लिश सर yes the second type is beaded second type क्या है beaded और moniliform तो इसमें beaded नाम है मतलब तो अभी गेस कर सकते हो इसके पास कैसे होते हैं स्मॉल स्मॉल सेक्शंस के फॉर्म में ग्रोथ होती है एग्जाम्पल क्या है पता है बिटर गॉड लॉकी ना बिटर गॉड अच्छा करेला करेले का बॉटल मैं कुछ और बोलूँ यहाँ बेटर सॉरी अरे बॉटल गॉड इज लॉकी हाँ आपको क्या चाहिए बिटर बिटर ही अरे करेला मैं आपको आंसर चाहिए बिटर गॉड ही चाहिए मेरे को यार बॉटल को लॉकी होता है हाँ बॉटल गॉड इज दूधी दूधी क्या तुम लोग सबको मैं बिटर गॉड खिला दूंगी अभी यहाँ फोटो लगा फोटो से समझ इतने सारे रूट्स कैसे याद रहेंगे मैं बीटल अरे तू बीटल अरे बीटल वाओ बीटल नाइस कनेक्ट भी करवाया था बॉटल में then we can also have here the example of grapes यहाँ पे क्लाइंबिंग नहीं है ना वो क्लाइंबिंग में क्या करे नेक्स्ट टाइप इज एन्यूलेटेड रूट्स नेक्स्ट क्या है एन्यूलेटेड रूट्स का क्या होगा एन्यूलेटेड रूट्स मतलब the roots are going to occur in swollen form सब सोले नहीं है तीनों but in the ring structure फोटो में ठीक है मेरे तीनों क्लाइंबिंग सोले हुआ ना वो भी नहीं ग्रेप्स को तूने कब ऐसा क्लाइंबिंग क्लाइंबिंग में नहीं सॉरी वो ग्राउंड लेवल पे होता है ना वो स्टोरी में था ग्रेप्स आर तो फॉक्स रेस स्टोरी में होता है तो वो उसको वैसा बनाया गया था इसीलिए देयर इज अ डिफरेंस हाँ सबका फोटोज देखेंगे हम लोग यस एन्यूलेटेड का मुझे बताओगे एन्यूलेटेड का मैंने क्या बोला रिपीट करो एन्यूलेटेड में क्या होता है स्वोलन तो होंगे बट अलोंग विथ रिंग स्ट्रक्चर एग्जाम्पल रिंग होगा क्या होगा नॉन Roots. रिंग होगा कैसे रूट्स तो बेसिकली तुम्हारा वो प्रोडक्ट ही वैसा होगा स्वोलन और थोड़ा स्वोलन मतलब हर चीज एकदम बीटरूट जैसा स्वोलन नहीं होगा थोड़ा बहुत स्वोलन होगा एंड सर्कुलर स्ट्रक्चर में ग्रोथ दिखती है हमको मोर और लेस एग्जाम्पल क्या है इसका एंड लास्ट हियर इज अगेन ट्यूबर आईपैक लास्ट ईयर इज अगेन ट्यूबर का एग्जांपल दोगे इधर मुझे अरे वो एक टाइप ऑफ ये है ये भी थोड़ा सा पोटैटो जैसा ही दिखता है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है स्वीट पोटैटो जैसा समझाइए यहाँ तक क्लियर हो इसकी हम लोग फोटोज भी देखते हैं डोंट वरी ठीक है जरूरत नहीं है वैसे एक लास्ट मेरे को तुम लोग को सी विल फिनिश इसके बाद ना मेरे को सिर्फ तुमको जोन्स बताने हैं एंड देन वी आर डन विथ रूट्स का पार्ट देन विल शिफ्ट टू स्टेम का पार्ट तो मेरे को सिर्फ रूट्स खत्म कर लेने दो फिलहाल के लिए ओके यस सो लेट्स सी स्ट्रक्चर ऑफ रूट का स्ट्रक्चर किधर डिस्कस किया हमने
रूट में क्या क्या होता है? टाइप का फ्रूट किया अभी हर एक रूट का स्ट्रक्चर देखेंगे। नहीं, एक ही एक जस्ट एक स्ट्रक्चर। हाँ, नहीं so let's start with the structure. अच्छा ये जो बोल ऑन ही है ना। हाँ और क्या। Yes. Okay, so this is my ground level and this is my general structure of. तुम थोड़ी अच्छी डायग्राम बना लेना, ठीक है? So here what we are having roots. तो ये eventually जैसे जैसे नीचे आएगा ये shorten होते जाते हैं, ठीक है? Now we have certain zones here. सबसे पहले let's label this thing. This is my root है. ओके ये क्या है मेरा जो ये मिड पार्ट है? यस इसके अंदर कुछ जोन्स होते हैं ना, डिवाइडिंग जोन्स होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है, फिर जोन्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहीं पे प्रेजेंट होते हैं, सो वी हैव जोन ऑफ एलोंगेशन एंड ऑल दैट थिंग। याद है तुमको कि नहीं याद है? तो ये जो अपना फर्स्ट ये पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रीजन ऑफ मैच्योरेशन। क्या बोलते हैं? रीजन ऑफ मैच्योरेशन। Then after the region of maturation, this part is known as region of elongation. क्या बोलते हैं हम उसको? region of elongation. And ये जो last part है जहाँ पे तुम्हारा मेजर टिश्यूज होता है ग्रोथ वाले, उसको हम क्या बोलेंगे? region of मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। इज इट क्लियर? इजी है? कुछ डिफिकल्टी है इसमें? एंड एंड में अपने पास क्या होता है? रूट कैप। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट कैप? पहले तो रीजंस क्या करता है? ये मैच्योरेशन का, अरे इमेजिन कर यहाँ से तेरा सेल डिवाइड होना शुरू होता है, यहाँ से एलोंगेट हो रहा है एंड यहाँ पे मैच्योर, मतलब इंक्रीज इन नंबर एंड नाउ यहाँ पे जाके मैच्योर हो रहे हैं, वो एज हो रही है ना, मतलब एज हो रही है बेसिकली। समझ गया। इज इट क्लियर? एक कैन यू टेल मी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट कैप? सपोर्ट, पेनिट्रेट, Helps in penetrating. Is this clear? ग्रो करते जाए। समझा? Root is clear? Sure? ठीक है। In next class we will start with stem. अभी जब हम लोग stem का पढ़ेंगे, stem में अपने को बहुत कुछ पढ़ना है। Same goes with the leaf. Stem modification भी अच्छा खासा है and leaf में we are going to see for like leaf में जो venations होते हैं. So we have parallel and reticulate venation. Then we are going to also study simple leaf and compound leaf. ठीक है, तो ये चीज़ें, उसके बाद हम लोग फ्लावर पे जाएंगे, फ्लावर का सब पार्ट्स पढ़ेंगे, फिर विल अंडरस्टैंड द टर्म्स लाइक एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल के बारे में तो तुमको पता है। आई होप यू नो व्हाट इज पेटल्स, सेपल्स, कैलेक्स, करोला, ये एंड्रोशियम, गाइनोशियम, तो इन सब के बारे में हमको पढ़ना है। सीड का स्ट्रक्चर भी पढ़ना है, अरेंजमेंट देखनी है सबकी, एंड उसके बाद फिर एंड में ये सब अंडरस्टैंड करने के बाद फिर हमारा कंक्लूजन आता है ऑफ फैमिलीज, जिसमें इन सब चीज़ों को हम लोग समराइज करेंगे एंड वी आर गोइंग टू राइट इट डाउन इन वन सिंगल पेज। एम आई क्लियर? समझा है? श्योर? चलो फॉर टुडे आई इतना ही है इसका स्ट्रक्चर। बड़ा दोस्त